हमल में कॉन्स्टिपेशन का मसला यानी कब्ज़ का जो मसला है वो बहुत कॉमन है। उसे आपने नेचुरली या विद मेडिसिन किस तरह से निकलना है, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। आज मैं एक बहुत ही आम मसले पे लेकिन बहुत ही कॉमन मसले पे बात करने वाली हूँ, जिससे तकरीबन कह लें कि बहुत ज़्यादा पे हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जिसकी शिकायत होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोग तो वो होते हैं जिनको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है प्रेगनेंसी के दौरान। सुनने को तो ये छोटा सा मसला लगता है, लेकिन जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों में ये मसला पहले मौजूद नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में ये मसला स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि एक तो ज़ाहिर है वो नौजिया है, वॉमिटिंग है, पानी का इंटेक बढ़ जाता है, हमारी फूड की चॉइसेस बढ़ जाती हैं, हम फाइबर उतना नहीं ले रहे होते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, उसका करके जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और पेशेंट को नौजिया भी उसी वजह से, वॉमिट भी उसी वजह से आ रही होती है और एट द सेम टाइम फिर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी आते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी प्रेगनेंसी में कम हो रही होती है, ठीक है। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ बढ़ता जाता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत बढ़ती जा रही होती है। अब इस सूरत हाल में नेचुरल मेथड क्या है जिससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, और जो है मेडिसिन्स क्या हैं जो कि आप ले सकते हैं। नेचुरल मेथड में तो आपने अपना वाटर इंटेक जो है, जो पानी का इस्तेमाल है, वो बढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी डाइट बेहतर होती है, पानी बढ़ता है, जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आपने एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसको नॉर्मल रखना होता है, वॉक रख लें, योगा कर लें, स्विमिंग कर लें, जो अपनी एक्टिविटी फ़िज़िकल है वो अच्छी रखें, तो उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन का इशू काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ जिस पर जो मैंने पहले मेंशन नहीं की है जिसकी वजह कॉन्स्टिपेशन होती है, वो आयरन का इंटेक है, या कुछ लोगों को कैल्शियम से भी होती है। अगर आपको किसी दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो इसका जिक्र आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि या तो वो दवाई के ब्रांड चेंज कर देते हैं या उसको टेम्परेरी तौर पर रोक देते हैं ताकि पेशेंट का मसला हल हो जाए। इसके अलावा जो चीज़ आपकी कॉन्स्टिपेशन को आपको हेल्प आउट कर सकती है वो ये है कि आपकी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जो कि स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं या गट की मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं। लकीली जितनी सारे ये सिरप्स, ज़्यादातर जो सिरप्स अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ़ हैं, ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं, लेकिन बेहतर तो है कि आप अपने डॉक्टर से ही लिखवाएँ। इसके अलावा जो दूसरा फ़ाइबर जो आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं वो है इसबगोल का छिलका। 2 स्पून अगर आप इसबगोल का छिलका सुबह या शाम को आप ले लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाता है, क्योंकि वो स्टूल का बल्क बढ़ा देता है। ये फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अमूमन जो सिरप्स अवेलेबल हैं वो भी आपका बल्क ही बढ़ा रहे होते हैं, इनका नुकसान नहीं होता, स्टूल को सॉफ्ट कर रहे होते हैं, बल्क बढ़ा रहे होते हैं। और छिलका लेने का आसान तरीका तो ये है, या तो आप उसको ठंडे पानी में ले लीजिए या दही में ले लीजिए, ताकि फूलने से पहले आप उसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकें। जो प्रेगनेंसी में शायद दूसरे तरीके से छिलका खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी नौजिया, वॉमिटिंग प्रॉब्लम आपको आ रही होती है। आप अपनी डाइट में से जो रिफ़ाइंड फूड है उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे कि बहुत शुगर वाली फूड है या मैदे वाली है या जंक फूड है, और कोशिश कीजिए कि पूरे आटे की रोटी जो होती है वो इस्तेमाल कीजिए, और आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो है वो इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो अमूमन आपको पेट में दर्द की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा हवा का हो जाना या डिस्कम्फर्ट का होना, ये अमूमन शिकायत रहती हैं। जब आप मेडिसिन्स पे आते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये शिकायत आपकी कम हो जाती हैं। फिर भी अगर लंबे अरसे तक के लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करते हुए, तो उस वक्त आपको ये नुकसान हो सकता है कि उसकी वजह से करके हेमोरॉइड्स हो जाते हैं या फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पखाने में खून आना शुरू हो जाता है या बहुत दर्द के साथ जो है वो स्टूल पास होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में डेवलप ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को अपने मसले से आगाह करें। वो आपको कोई ना कोई इसका सलूशन बताएगा, कोई ना कोई सिरप्स आपको बताएगा। याद रखिए कि जो नेचुरल मेथड्स हैं, जैसे कि अपनी फूड को चेंज करना, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, पानी का इंटेक बढ़ाना, वो दवाइयों से बहुत बेहतर है। चूँकि एक दफ़ा अगर आपको सिरप्स लेने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप थ्रू आउट आप सिरप्स ही लेते रहते हैं।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अगर आप इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।